Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइज स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो नहीं, एक्चुअली हम इसको मैराथन क्लास एक बोल सकते हैं, क्योंकि जो आज की क्लास है हमारी वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। और आपने थंबनेल से भी नोटिस कर ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो सेशन में हम इस वीडियो लेक्चर में जो 2018 एस्टेट हुआ था वहाँ से लेकर के 2023 तक टोटल 6 साल यानी कि जो 6 प्रीवियस ईयर्स की जो एस्टेट टीजीटी इंग्लिश का पेपर था उसमें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये अपकमिंग एस्टेट टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एंड अदर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नियर अबाउट 120 क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एस्टेट में पूछे गए थे, उनको ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सीक्वेंस में है बिल्कुल 2018 का, फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22 और 23 जो 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम आज की इस मैराथन क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है और वीडियो आपको लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको दूसरों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी कम नहीं होता। बट जो नीडी पर्सनस हैं जो एस्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बिकॉज यदि आप शेयर करोगे तभी उनको पता चलेगा कि सुपर डायमंड नॉलेज नाम का भी एक यूट्यूब चैनल है और जो इस तरह से आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर के आता है। इतनी एफर्ट लगा करके मैंने ये पीपीटी तैयार की है, ये पीडीएफ फाइल तैयार की है और इन क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कलेक्ट किया है और तब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। बाकी एज योर चॉइस, नॉट अ कंपल्सन एट ऑल। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, टू होम डज एम लॉयजल गो टू बोरो ज्वेलरी इन गाइडी मॉप्सन्स स्टोरी द नेकलेस। जो ये स्टोरी है द नेकलेस, इसमें मटिल्डा लॉयजल नाम की एक लेडी होती है जो बड़ी पुअर लेडी होती है और उसको अपनी एक रिच फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो कर लेती है पार्टी वेयर करने के लिए, बट वो उससे गुम जाता है और वो सोचती है कि जो ये नेकलेस बड़े कॉस्टली है, बड़े एक्सपेंसिव है, तो उसका जो पे बैक करने के लिए, उसको लौटाने के लिए उसको ज़िंदगी भर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और वो काफ़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके उसको एक ओरिजिनल नेकलेस उसको जब वापस करने देने जाती है कई सालों के बाद, तब उसकी जो रिच फ्रेंड होती है वो बड़ी हैरान होती है कि मटिल्डा तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तो उसको ऐसे ऐसे करती बताती है कि कैसे जो आपका नेकलेस हमसे गुम गया था और हमने इसको आपको रिटर्न करने के लिए, मेहनत करने के लिए, इतने सारे पैसे जोड़ने के लिए हमारी हालत हो गई है और मैं आपको ये लौटाने के लिए। तो वो उसको बताती है कि वो ओरिजिनल नहीं था, वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल नेकलेस था। तो ये स्टोरी है गाइस। और उसमें वो एम लॉयजल है, वो किसके पास जाती है ज्वेलरी बोरो करने के लिए। तो देखिए क्या इसका हम आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शंस देखिए पहले इसके, एम लॉयजल के पास, एम फॉरेस्टियर के पास, एम जॉर्ज रोम्पेनियो के पास या एम पॉम्पाडोर के पास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है एम फॉरेस्टियर के पास वो बोरो करने के लिए जाती है मटिल्डा लॉयजल, जो उसकी फ्रेंड का नाम होता है एम फॉरेस्टियर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 148, रडयार्ड किपलिंग्स पोइम बिगनिंग द कैमल्स हम्प इज एन अगली हम्प लंप डैश इज। जो रडयार्ड किपलिंग की पोइम है जो कि स्टार्ट हो रही है द कैमल्स हम्प से, वो क्या है? वो एक कॉशनरी टेल है अबाउट व्हाट हैपन्स इफ़ वी हैवंट इनफ टू डू। ये एक बड़ी मतलब चेतावनी देने वाली कहानी है जो कि हमको ये बताती है कि यदि हम काम नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमको कोशिश देती है। बिल्कुल यही एक क्वेश्चनरी टेल है। ऑप्शन नंबर 1 ही इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है। हम बाकी के ऑप्शंस रीड करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और जो ये सेशन है बिल्कुल टू द पॉइंट रहने वाला है। बाकी के ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो, हाउ द कैमल गोट इज हम्प, हाउ टू सिट स्टिल विद अ बुक बाय द फायर, अबाउट शिवरिंग, स्क्रॉलिंग, ग्रंटिंग एंड ग्रोवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146, हु गॉबल्स अप द पायरेट इन ओजन नैस पोइम द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन। अगेन 10th क्लास के एनसीईआरटी से एक पोइम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, और जो ये पोइम है गाइज वो ओजन नैस के द्वारा लिखी गई है। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो पायरेट होता है उस किसके द्वारा वो मारा जाता है। इसमें 4 कैरेक्टर होते हैं,
इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। और आप बिल्कुल इस पॉइंट को देख सकते हो और चैनल पर ये प्रोवाइडेड है। 6th क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश जो वो कंप्लीट कर चुके हैं, 7th क्लास की भी कंप्लीटेड है और जो 10th क्लास की भी है वो भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। हर एक पोइम, हर एक लेसन आप उसको ज़रूर विजिट करना यदि आप एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश देने जा रही हैं तो पायरेट के ऊपर कौन झपट मारता है, कौन उसको हरा देता है? तो अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, इंक, द लिटिल ब्लैक किटन, मस्टर्ड। यहाँ पे आप इसके जो करेक्टर वो देख सकते हो, मस्टर्ड, कस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, कस्टर्ड। ये किटन होता है और जो ब्लिंक होता है वो भी इसका करेक्टर होता है। मस्टर्ड एक येलो डॉग होता है, कस्टर्ड एक कावर्डली ड्रैगन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है। कस्टर्ड होता है जो कि पायरेट को हरा देता है, उसके ऊपर झपट मार देता है जब जो पायरेट होता है उस पोएटेस और बाकी के ऊपर अटैक करने आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस 142। Adrien Rich in her poem The Trees compares the branches bow shuffling under the roof dash to। जो एड्रीन रिच की पोइम है द ट्रीज, उसमें जो पोइटस है वो कंपेयर करती है द ब्रांचेस को अंडर द रूफ टू। किस चीज़ से वो कंपेयर करती है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हेडिंग फॉर द क्लिनिक डोर्स, द मून शाइनिंग इन अ स्काई स्टिल ओपन, प्रिजनर्स एस्केपिंग फ्रॉम द प्रिजन, अ बर्ड रिलीज्ड फ्रॉम द केज। इसका करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1। वो उनको कंपेयर करती है जो नए नए डिस्चार्ज हुए हैं पेशेंट हॉस्पिटल से और क्लिनिक डोर से वो बाहर जा रही हैं, उन पेशेंट से वो उनकी कंपेयर करती है ब्रांचेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 141। इन रस्किन बॉन्ड स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो इज अ। जो रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, उसमें टोटो क्या है? मंकी है, स्क्वायरल है, टोर्टोइज है या फिर पैरट है? ये भी एनसीईआरटी से लिया गया एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1 मंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली यानी कि व्याकरण की दृष्टि से इनकरेक्ट, यानी कि जो गलत है हमने उसी सेंटेंसेस को, जो गलत है वही सही है हमारे लिए, मतलब हमने गलत को ही चुनना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो गलत है। आइंस्टाइन वाज द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आवर सेंचुरी, सदी के वो बड़े महान साइंटिस्ट रहे, बिल्कुल सही है ये। यू आर अ मैकेनिक इजेंट इट, जो ये है गलत है बिकॉज यहाँ पे इजेंट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे आना था आरंट यू। यू आर अ मैकेनिक आरंट यू, ये क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं ग्रामर का टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे आरंट आना चाहिए था आरंट यू। तो यही हमारा आंसर रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 137। हु हैज़ इलस्ट्रेटेड द स्टोरी मैडम राइट्स द बस बाय वल्लीकानन। जो ये स्टोरी है मैडम राइट्स द बस बाय वल्लीकानन 10th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है और ये किसके द्वारा इलस्ट्रेट की गई है, किसके द्वारा इसको इलस्ट्रेशन दी गई, किसके द्वारा ये निर्देशित है? के.एस. सुंदरम के द्वारा, आर.के. लक्ष्मण के द्वारा, आर.के. नारायण के द्वारा या एम.एफ. हुसैन के द्वारा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर.के. लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 123। जो ये बीएससी क्वेश्चन है गाइस वो ग्रामर और अदर टॉपिक है जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ दी गई है, सिर्फ एनसीईआरटी को हम फोकस कर रही हैं। क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रपोजल इज एंटन चेखव्स प्ले द प्रपोजल अबाउट। जो ये द प्रपोजल है वो किसके बारे में है? 10th क्लास के एनसीईआरटी से अगेन है ये, वो किसके बारे में जो ये चैप्टर है द प्रपोजल एंटन चेखव का लिखा हुआ ये एक सजेशन और प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, इसके बारे में है। एन ऑफर फॉर ए पॉसिबल प्लान और एक्शन, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड, बिल्कुल सही। इसका जो करेक्ट आंसर है यही है, वो जो लोमोव होता है वो नतल्या का हाथ मांगने आता है उसके पापा से, तो इसके बारे में ये चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 119। इन एच.जी. वेल्स स्टोरी, जो एच.जी. वेल्स की लिखी हुई स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट। जो एच.जी. वेल्स की स्टोरी है इसमें जो एक्सपेरिमेंट करता है वो किस चीज़ के लिए वो एक्सपेरिमेंट करता है, क्यों वो एक्सपेरिमेंट करता है? देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, ये प्रूफ करने के लिए, या वी कैन ट्रैवल इन फ्यूचर टाइम, हम फ्यूचर टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, बिल्कुल सही ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल यानी कि अदृश्य बनाया जा सकता है, इसके बारे में वो एक मेडिसिन तैयार करते हैं। आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि पैरों के निशान बिना पैरों के तभी होंगे जब कोई भी इंसान है वो इनविजिबल होगा, अदृश्य वो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, द 100 ड्रेसेज है जो द बाई E.L. बेसोर ईस्टर के बारे में, वो क्या है गाइस? एक स्टोरी है, एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड, ये तो वल्ली वाला चैप्टर है उसके रिलेटेड है। और स्टोरी अबाउट सेल्फिश टीनेज गर्ल हु वाज ऑब्सेस्ड विद, ये जो 100 ड्रेसेज है उस चैप्टर के बारे में है। 100 ड्रेसेस बिल्कुल उसके बारे में ये, या फिर उसके बारे में ये, अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट, बिल्कुल सही इसी के बारे में कि जो ये एक बड़ा ही संवेदनशील लेख विवरण है कि कैसे एक गरीब युवा लड़की को जज किया जाता है उसकी क्लासमेट्स के द्वारा, जो कि वांडा पेट्रोन्स्की रहती है और जो उसकी फ्रेंड होती है पैगी और मैडी, ये उसको बड़ा ही जज करती रहती हैं, बड़ा उसको बोलती रहती हैं, ताने मारती रहती हैं कि तुम्हारे पास यही ड्रेस है, कितनी जोड़ी जूते हैं, कितनी जोड़ी ड्रेस है। इसके बारे में ये सेंसिटिव अकाउंट है 100 ड्रेसेस, E.L. बेसोर ईस्टर का ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, हु इज़ द राइटर ऑफ हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसके राइटर का नाम हमसे पूछा गया है कि जो ये हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड वो किसके द्वारा लिखा गया है? सुधा मूर्ति, R.K. नारायण, रस्किन बॉन्ड, चेतन भक्त। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 1, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन ऑस्कर वाइल्ड्स स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, वो कौन कौन सी प्रेशियस थिंग्स हैं जो कि ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी द हैप्पी प्रिंस में मेंशन की गई हैं? द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, अ लार्ज रेड रूबी, एक लाल रूबी, द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस, एक लेडन हार्ट और एक डेड बर्ड, इनके बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, डैश इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, एक कौन सा एक राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक व्यवस्था है ये जो लोगों को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी नस्ल के आधार पर उनको अलग करता है। जो ये क्वेश्चन है गाइस वो 10th क्लास की NCERT में एक चैप्टर है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका नाम है, और नेल्सन रोलिहल्ला मंडेला के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। और इसमें हमको पता चलता है अपार्थाइड के बारे में, जिसकी बिल्कुल यही डेफिनेशन है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो सेपरेट करता है लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस 100, व्हाट डिजीज डज जोन्सी हैव इन ओ हेनरी स्टोरी द लास्ट लीफ, जो जोन्सी को कौन सी बीमारी है इस स्टोरी में, ओ हेनरी की जो ये स्टोरी है द लास्ट लीफ, किस बीमारी से वो पीड़ित है? ऑटिज्म से, कैंसर से, सिंजोफ्रेनिया से या न्यूमोनिया से? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि न्यूमोनिया से वो पीड़ित है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 98, द रोड नॉट टेकन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइम है, ये ग्रेजुएशन में भी प्रेस्क्राइब्ड होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रेस्क्राइब्ड होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है, बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट आंसर है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। द रोड नॉट टेकन ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें 2 रोड के बारे में बात की गई है और बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पोइम है जिसमें चॉइसेस दी गई है रोड्स चूज़ करने के बारे में, तो वो यही है, द रोड नॉट टेकन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 96, इन K.A. अब्बास स्टोरी टाइटल्ड भोली, जो K.A. अब्बास की स्टोरी है, भोली जिस चैप्टर का नाम है, हु हेल्प्ड भोली ओवरकम सोशल बैरियर्स बाय एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग हर, कौन भोली की हेल्प करता है जो सामाजिक बाधाएं होती हैं उनको उनके ऊपर विजय पाने में और उसको एनकरेज करने में, उसको प्रोत्साहित करने में, उसको मोटिवेट करने में कौन उसकी हेल्प करता है? भोलीस टीचर, भोलीस मदर, भोलीस ग्रैंडफादर या भोली सिस्टर, जो भोली की टीचर होती है वही उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, हु रेड पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स एंड कुड वीव एंडलेस स्टोरी इन एनेक्डोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट इन R.K. लक्ष्मण स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक मोमेंट्स, ये अगेन 9th क्लास के NCERT से एक चैप्टर है
वहाँ से ये ले गया है। मोमेंट्स टेक्स्ट बुक का नाम है, वो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है। और उसमें कौन जो तमिल थ्रिलर पढ़ता है और कौन बिल्कुल तुरंत मौके पर ही वो स्टोरियाँ बुन सकता है और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो देखिए क्या है। महिंद्रा है, तेनाली, उमा शंकर या ईश्वरन। ईश्वरन इसका नाम है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो गाइज ये था 2018। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। गाइज जैसा कि आपने देखा था, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने टीजीटी 2018 का जो एस्टेट एग्ज़ाम था उसमें आने वाले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। सिर्फ वही क्वेश्चन को मैंने पिक किया था जो एस्टेट टीजीटी एग्ज़ाम 2018 में आए थे। और जो आज की हमारी ये वीडियो है इसमें हम 2019 एस्टेट टीजीटी इंग्लिश में आने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और गाइस जो क्वेश्चन आए थे टोटल एनसीईआरटी के 2019 में, वो गाइस टोटल 20 क्वेश्चन थे। 60 में से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ये बड़ी अच्छी बात है। यदि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके जो इतने सारे मार्क्स हैं बिल्कुल फ्री के हो जाते हैं। बाकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कंप्रिहेंशन यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो आराम से नियर अबाउट 50 मार्क्स आप इसमें गेन कर सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक का जो सेक्शन है। और काफ़ी सारी जो हेल्पफुल वीडियोस हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश में हर बार पूछे जाते हैं, जैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फिगर्स ऑफ स्पीच, डेटर्मिनर्स, ये सभी टॉपिक्स हैं जो चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। आप उनको ज़रूर विजिट करें यदि आप टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश में अपीयर होने जा रहे हैं तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए क्या कहता है। वेयर डज द स्नेक डिसअपियर इन द पोइम द स्नेक ट्राइंग। जो ये पोइम है द स्नेक ट्राइंग वो 9th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है, उस पोइम से लिया गया क्वेश्चन। और इसमें जो स्नेक है वो कहाँ पे डिसअपियर होता है, कहाँ पर वो गायब होता है। अमंग द वुड्स, जंगलों में, इन द गार्डन, इन द रिपल्स, इन द हाउस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इन द रिपल्स। रिपल्स में वो डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव, एक बहुत बड़ी और बड़ी शक्तिशाली जो लहर होती है, कोस्ड बाय अर्थक्वेक, जो कि भूकंप के द्वारा होती है, अंडर द सी, समुद्र के नीचे, उसको क्या बोला जाता है। उसको गाइस बोला जाता है सुनामी। और जो ये क्वेश्चन है गाइस वो 8th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो सेकंड लेसन है द सुनामी, उससे लिया गया है। तो आप जो ये 7th 8th 6th to 10th की एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से कर ही लेनी है यदि आप टीजीटी में अपीयर होने जा रहे हैं। और यदि आप पीजीटी देने जा रहे हैं तो आपको यूजी और पीजी का लिटरेचर भी पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। इफ़ द रेबल इन द पोइम, जो रेबल होता है द पोइम जो मैंने अभी अभी चैनल पर डिस्कस करी है द रेबल पोइम, उसमें द रेबल हैज़ अ डॉग पेट, यदि रेबल के पास डॉग पेट है देन व्हाट इज़ एवरीवन एल्स लाइकली टू हैव, तो दूसरों के पास क्या होगा। जो ये पोइम है रेबल, इसमें दूसरों का बिल्कुल अपोजिट करते हैं। यदि रेबल के पास डॉग है तो दूसरों के पास एक कैट, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 138। What is the one thing that one child does not wish to become in the poem? Vocation। जो ये पोइम है वोकेशन वाली 8th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। और वो आई थिंक नहीं, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से है, सॉरी। और इसमें जो ये वोकेशन का नाम होता है, जैसे कोई भी हम व्यवसाय करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसको वोकेशन बोला जाता है। और ये रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई पोइम है। इसमें जो बच्चा है क्या नहीं बनना चाहता, होकर भी वो बनना चाहता है, बिल्कुल गार्डनर भी बनना चाहता है, वॉचमैन भी बनना चाहता है, बट वो टेलर नहीं बनना चाहता। और ये सब वो क्यों बनना चाहता है, क्योंकि जब वो स्कूल से आ रहा होता है तब वो एक हॉकर को देखता है, चूड़ी बेचने वाला होता है जो, वो सोचते हैं कि तो कहीं पर भी जा सकता है, तो वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी किसी भी रास्ते को चुन लेता है। नेक्स्ट वो देखता है गार्डनर जो कि ज़मीन की खुदाई कर रहा होता है गार्डन में, और वो सोचते हैं कि इसको कोई भी नहीं रोकता टोकता, चाहे से कपड़े कितने भी गंदे क्यों ना हो जाए, तो इसलिए वो गार्डनर बनने की विश करता है। नेक्स्ट उसके सामने आता है जब वो रात को सोने जाता है, उसकी माँ उसको भेजती है सोने के लिए, तो वो देखता है वॉचमैन को देखता है एक, वो उसको देख के भी बड़ा खुश हो जाता है कि ये भी रात में इधर उधर घूमता रहता है, कोई भी इसको नहीं टोकता, तो वॉचमैन बनने की विश करता है। लेकिन टेलर उसको कहीं पे भी नहीं मिलता,
तो इस वजह से जो इसमें नहीं बनना चाहता पूछा गया, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, हु इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। संसार में से इकलौती वुमेन कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जिसने 2 बार की है, ट्वाइस। डेबोरा काउली, मिथिला, संतोष यादव, मारिया सहारापोवा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वह ऑप्शन नंबर 3 संतोष यादव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, इन विच ईयर द एटमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पे बम कब फेंका गया था? ये तो बड़ी ऐतिहासिक घटना है और सभी को पता होना चाहिए। जो ये बॉम्ब है वो 1945 में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 135, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। इसमें हमने एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है। क्या होगा इसमें? व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन द प्लेजेंट मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। जब मैं अपने बचपन की जो सुहावनी यादें हैं उनको याद करता हूँ, आई एम ओवरकम विद ए वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब भी हम पुरानी यादों को खो करके उनमें खो जाते हैं, याद करके उनमें खो जाते हैं, तो उस फीलिंग को नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। जो ये क्वेश्चन है वो किसी एनसीईआरटी चैप्टर से लिया गया है और जिसमें जो ऑथर होता है वो अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करता है, तो वो नॉस्टैल्जिया होता है जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, द इमोशन दैट ग्रीप्ड मिस्टर अहलुवालिया व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द समिट फॉर ऑफ एवरेस्ट वाज वन ऑफ। वो कौन सा इमोशन था जो मेजर एचपीएस अहलुवालिया में हुआ था जब वो माउंट एवरेस्ट पे खड़ा था? ह्यूमिलिटी एंड ए सेंस ऑफ स्मॉलनेस, विक्ट्री ओवर हर्डल्स, जॉय ऑफ डिस्कवरी, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस। इसमें जो उसको फील हुआ था, उसको बड़ी छोटापन उसको फील हुआ था जब वो उस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन द स्टोरी शॉर्ट मानसून डायरी। शॉर्ट मानसून की जो डायरी है इस चैप्टर में ये 8th क्लास के एनसीईआरटी से लिया गया है और इसमें वो जिस जगह का नाम करता है वो कौन सी है, वर्णन करता है वो कौन सी है? नैनीताल है, शिमला है, लेह है, ये मसूरी है। तो वो जगह है गाइस मसूरी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 123, हु इज द पोइट ऑफ द पोइम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। जो ये पोइम है वो 6th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है और इस कविता के कवि कौन है गाइस? मैरी ओ'नील। मैरी ओ'नील की लिखी हुई एक पोइम है द वंडरफुल वर्ड्स, वो 6th क्लास में है। रॉबर्ट लोवेल है, टीएस एलियट है, ये पीटर डिक्सन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो ये पोइम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो पीटर डिक्सन के द्वारा लिखी गई है। और हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको विजिट कर सकते हो। 7th क्लास के भी हम जो प्रोज सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। पोइट्री हमने 1 से 2 पोइट्री हम कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है? ये भी 6th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट ही लेसन है जिससे ये क्वेश्चन है। और वो क्या सोचता है कि जो उसकी बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही थी? उसकी जो बिल्ली थी, एक लिटिल डॉल, अ माउस, पीस ऑफ क्लॉथ या अ स्टिक। उसको लगा कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक लिटिल डॉल, एक छोटी गुड़िया के साथ वो खेल रही थी। 121 देखिए, नेम द पोइट ऑफ द पोइम द ट्रीज। ट्रीज जो ये पोइम है वो किस पोइट के द्वारा लिखी गई है? जेरोम के जेरोम, म्यूरियल एल्स्टोन, फ्रैंक फ्लिन, शर्ले बो। ये 121 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शर्ले बोल। और जो ये पोइम है वो 7th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। नेक्स्ट है 119, एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक, हु सेड दीज वर्ड्स। अचानक हर एक चीज़ बिल्कुल काली दिखने लगी। ये बातें किसने बोली थी? रॉन फॉब्स ने, एवलिन ग्लानी ने, एनी रिचले ने या सारा काउली ने। ये लाइनें गाइस बोली थी एवलिन ग्लानी ने। जो ये एवलिन ग्लानी है वो 9th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2nd चैप्टर है। इसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हम एवलिन ग्लानी के बारे में पढ़ते हैं और सेकंड में हम द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खां उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से जरूर कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 117, द पोइम द रोड नोट टेकन रिटन बाई। जो ये पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रिपीट है क्वेश्चन।
ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम है। नेक्स्ट द पोइम द लास्ट बार्गेन, जो द लास्ट बार्गेन पोइम है ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। और जो ये पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है गाइस? विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, रविंद्रनाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू। जो ये पोइम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 113, हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। जो ये पोइम है, ये बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो किसके द्वारा लिखी गई है? MK गांधी, फिरदौस कंग, अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंग। ये लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। और जो ये गाइस चैप्टर है वो 8th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है और चैप्टर का नाम है गाइस अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जिसमें फिरदौस कंग और स्टीफन हॉकिंग इन दोनों की मीटिंग का वर्णन होता है। और जो ये बुक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट होता है उसके द्वारा लिखी गई है और ये पैरालाइज्ड होता है, इसकी ज़्यादातर बॉडी जो पैरालाइज होती है। और जो ये बुक है इसकी खास बात है, दिस इज़ द बेस्ट सेलर बुक ऑफ इट्स टाइम, और ये जो बुक अपने टाइम की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 98, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था करनाल, हरियाणा में। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। और जो ये चैप्टर है ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस किया गया है। बिल्कुल ब्रीफ टू द पॉइंट समरी हमने एनसीईआरटी की हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि आपने उनको अभी तक विजिट नहीं किया तो उनको ज़रूर विजिट करें क्योंकि ये एग्जाम में बड़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, दिस मेड तारो शैडर देन एवर। और जो ये चैप्टर ये भी 6th क्लास से लिया गया है, तारोस रिवार्ड इस चैप्टर का नाम है। और तारो को किस बात ने बिल्कुल उदास कर दिया था? अ स्ट्रॉन्ग वाइंड दैट बिगन टू फ्लो, द फादर्स ओल्ड एज, तारोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर टू परचेज अ न्यू हाउस। जो बात थी जिसने तारो को उदास कर दिया था वो थी तारोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें जो तारो गरीब होता है वो उसके फादर के लिए महंगा साके नहीं खरीद पाता, ये बात तारो को उदास बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट स्टोर्ड इन द हम्प ऑफ द कैमल। जो ऊँटों का जो कुबड़ होता है उसके अंदर क्या स्टोर होता है? वाटर, फैट, ऑयल, साल्ट। इसमें स्टोर होता है फैट, उनकी चर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर दैट कन्वे अ मोरल। एक कहानी जिसमें एनिमल्स को करेक्टर के रूप में लिया जाता है और जो एक मोरल बताते हैं, हमको एक नैतिक शिक्षा देते हैं, उसको क्या बोला जाता है? फैबल, एपिक, बैलेड, नोवेल। इसको गाइज बोला जाता है फैबल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एनसीईआरटी से आए गए टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि एस्टेट के टीजीटी एग्जाम 2019 में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल videos. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video. Hello everyone. Welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, as you know that this channel is dedicated for the preparation of TGT and PGT English exams, and we are discussing NCERT brief summaries on this channel, and we have already created 5 to 6 playlists in which we have created all the videos in sequence, and we have completed the NCERT textbook of 6th class, and mostly we have done 7th class, and upward classes we are also going to discuss. And in previous 2 videos we discussed the question papers, the NCERT questions that were asked in 2018 STAT and 2019 STAT. जो NCERT से क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 और 2019 में, वो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में डिस्कस किए थे। और जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो STAT में TGT में 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे NCERT से, स्पेशली NCERT वाले क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और गाइज जो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल वो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि NCERT से थे डायरेक्टली, तो उनको ही डिस्कस करने वाले हैं हम। बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर इन द स्टोरी अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। जो ये स्टोरी है शॉर्ट मॉनसून डायरी 8th क्लास की NCERT में प्रेस्क्राइब्ड है, ये इसके सिलेबस में। उसमें जो ये स्नेक्स और रोडेंट्स है वो कहाँ पे शेल्टर रहते हैं? इन रूफ्स एंड एटिक्स, इन होल्स एंड बरोज, ऑन रोड्स एंड पेवमेंट्स, इन सीज एंड ग्रास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इन रूफ्स एंड एटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूफ होता है छत और एटिक्स होता है अटारी, यहाँ पे वो शेल्टर लेते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, द वर्ड मोर्सल्स, जो ये वर्ड है मोर्सल्स इन द स्टोरी द बनियन ट्री, जो ये स्टोरी है द बनियन ट्री रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है ये, इसमें जो मोर्सल वर्ड आया उसका मीनिंग हमसे पूछा गया, क्या मीनिंग होता है इसका? स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, वॉच सीक्रेटली, गोइंग डीप इनटू, डिसलाइक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। मोर्सल्स होता है भोजन के छोटे छोटे टुकड़े या फिर रोटी के टुकड़े, आप इनको बोल सकते हो। मोर्सल्स यानी कि भोजन के टुकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम द शेड, जो हमने आज ही डिस्कस किया चैनल पे, जो ये पोइम है द शेड, इसमें स्पीकर कौन है? द पोइट है, अ वाइज मैन है, द ब्रदर है या फिर द स्पाइडर है? इसमें जो स्पीकर है गाइस वो कवि ही है। द पोइट इज़ द स्पीकर इटसेल्फ, कवि ही इस पोइम में स्पीकर है। उसके भाई की जिक्र आता है लेकिन वो सिर्फ ये बताता है उसके भाई के बारे में कि जो उसका भाई है वो उसको साइड में जाने से रोकता है, उसको डराता है कि वहाँ पे एक भूत बैठा है और उसका गला काट देगा। सिर्फ यही नरेशन, इसका इतना सा ही वर्णन आता है उसके भाई का, बट जो इसका वर्णन करता है इस पोइम का स्पीकर है वो पोइट ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137, मिस बीम इज़ अ करेक्टर ऑफ विच स्टोरी, जो मिस बीम है ये 6th क्लास की NCERT और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल से चैप्टर से है, जो कि E.V. ल्यूकास का लिखा हुआ है और ये इसकी ही एक करेक्टर है इस स्टोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये स्टोरी हम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, आप विजिट कर सकते हो। 6th क्लास NCERT इंग्लिश नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट है 131, विद होम डिड द मैन स्ट्राइक द बार्गेन इन द एंड इन द पोइम द लास्ट बार्गेन, जो ये पोइम है एक द लास्ट बार्गेन रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है ये, और 8th क्लास की NCERT की सिलेबस में ये प्रेस्क्राइब्ड है। और इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन में कि वो लास्ट में बार्गेन होता है सौदेबाजी करना, किसके साथ वो सौदा करता है? जो विद होम द मैन, जो मैन आदमी होता है, राजा होता है, वो किसके साथ सौदा करता है? लास्ट बार्गेन किसके साथ करता है? अ चाइल्ड, एन ओल्ड मैन, अ किंग, फेयर मेड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइस 131 का वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वो एक बच्चे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 130, हु इज़ बीजू कॉलिंग इन द मिस्ट इन द स्टोरी अ शॉर्ट मानसून डायरी, जो स्टोरी है शॉर्ट मानसून डायरी उसमें बीजू किसको बुला रहा है? हिज सिस्टर, हिज अंकल, हिज द ऑथर, हिज ब्रदर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस वो है हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर को बुला रहा है और इसे मसूरी नाम के हिल स्टेशन का वर्णन किया गया है। 129 देखिए, अ फिक्सिशियस नरेटिव इंटेंडेड टू एनफोर्स सम यूजफुल ट्रूथ यूजुअली विद एनिमल्स एज करेक्टर, एक ऐसी नरेटिव होती है, काल्पनिक कहानी होती है जिसमें कुछ फ़ायदेमंद सत्य बताए जाते हैं, कुछ सत्य बताए जाते हैं और एनिमल्स को एज करेक्टर लिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, उसको गाइज बोला जाता है फैबल। ए फैबल इसको बोला जाता है जिसमें एनिमल्स को एज करेक्टर लेते हैं और वही कोई मॉरल कन्वे करती हैं। नेक्स्ट है द पोइम द स्कूल बॉय इज़ रिटन बाई, जो ये पोइम है द स्कूल बॉय वो किसके द्वारा लिखी गई है? बोरिस जॉनसन, विलियम डालरिम्पल, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक। जो ये पोइम है गाइस वो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 126, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम टाइटल ट्रीज, जो ये पोइम है ट्रीज ये 7th क्लास की NCERT में प्रेस्क्राइब्ड है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? शर्ले बोर, जॉन किट्स, विलियम शेक्सपियर, अरुण कोलाटकर। जो ये पोइम है गाइस वो शर्ले बोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 123, हु इज़ अ रेबेल, रेबेल कौन होता है? रेबेल होता है गाइस हिंदी में इसको विद्रोही बोलते हैं और द रेबेल नाम से एक पोइम है, ये 7th क्लास की NCERT से ली गए क्वेश्चन है ये एक पर्सन हु रिसिस्ट एन एस्टेब्लिशमेंट अथॉरिटी, अ पर्सन हु इज़ ओबीडियंट, एक जो जाना माना होता है, एक जो आज्ञाकारी होता है, ए पर्सन हु एग्रीज टू डू वट अदर से, एक ऐसा आदमी जो कि मान जाता है जल्दी से जो कि दूसरे बोलते हैं, अ पर्सन वाइडली पॉपुलर। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज रिजिस्ट, जो कि रिजिस्ट करता है एन एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो सबसे अलग ही रखता है मतलब अपनी राय, वो होता है एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी वाला, रिबेल उसको बोला जाता है। हाउ डज कैमल सर्वाइव इन द डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, जो कैमल होता है वो
डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में बिना पानी पिए कैसे रह सकता है? बाय द हम्प ऑन इट्स बैक फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स, बाय ईटिंग अदर एनिमल्स, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग शैगी कोट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है, हाउ डज कैमल सर्वाइव इन डेजर्ट विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, वो डेजर्ट के प्लांट्स हैं, उनसे ही वो अपना काम चला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 119। मैसेंजर्स वॉज सेंट एवरीवेयर इन द किंगडम बाय द किंग इन द स्टोरी। 3 क्वेश्चंस। क्यों भेजे गए थे जो ये संदेश देने वाले थे, उनको पूरे राज्य में भेजा गया था। 3 क्वेश्चन स्टोरी में 7th क्लास की एनसीईआरटी में, और फर्स्ट ही लेसन है ये। 3 क्वेश्चन इसका नाम है, और जो ये स्टोरी है वो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। क्यों भेजे गए थे वो? टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए, टू फैच वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी को लाने के लिए, टू लुक फॉर वाइज हर्मिट, जो बुद्धिमान हर्मिट है उसको देखने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। उनको भेजा गया था यही अनाउंस करने के लिए कि जो भी उन क्वेश्चन के सही से आंसर देगा उनको एक प्रॉपर इनाम दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 111। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद। पैट्रिक ने क्या सोचा कि जो उसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही है। ये क्वेश्चन रिपीट है, वो उसको लगता है कि वो उसकी जो कैट है वो एक डॉल के साथ खेल रही है। क्वेश्चन नंबर 106। अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज, हुज वॉइस इज दिस। जो ये पोइम है गाइज, ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, ये पोइम है ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है, और जो इसके कवि हैं गाइज वो है जॉन कीट्स। यहाँ पे किसकी आवाज़ हैज टू हैज सुनाई पड़ती है, तो किसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है? वो द ग्रास ओपर की। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 104। द बर्ड्स इन द पोइम टेक रेस्ट। इस कविता में जो ये ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट है, इसमें पक्षी आराम करते हैं। क्यों करते हैं वो? हंगर की वजह से, म्यूजिक की वजह से, कूल ब्रीज ठंडी हवा की वजह से, या हॉट सन। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। वो गर्म सूर्य गर्मी की वजह से वो आराम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड फेंट इन द पोइम मीन्स। जो ये फेंट वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? लैकिंग स्ट्रेंथ, एक प्रकार से स्टेमिना कमी होना, हैविंग विगर, ब्यूटी, रिफ्रेश्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज लैकिंग स्ट्रेंथ। फेंट का मतलब ये होता है बेहोश हो जाना, थक के गिर जाना। जब हमें शक्ति की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है, स्टेमिना कम हो जाता है, तब हमको एक प्रकार से हम फेंट हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं गर्मी में। विच सीजन डज द ग्रास ओपर सिम्बोलाइज इन द पोइम। जो ग्रास ओपर है वो किस सीजन को सिम्बोलाइज करता है इस कविता में? तो वो करता है समर को। आपने देखा होगा कि समर में ग्रास ओपर की जो आवाज़ है वो सुनाई पड़ती है, झिंगो जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, हु प्रोवाइड्स द म्यूजिक इन द विंटर इवनिंग। इवनिंग में कौन म्यूजिक देता है? ग्रासी हिल्स, ट्रीज, द क्रिकेट, ग्रास ओपर। जो ग्रास ओपर है वो तो गर्मियों में देता है साउंड, बट जो ये विंटर इवनिंग में कौन साउंड देता है? क्रिकेट, द क्रिकेट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, ये पोइम है गाइज जिससे पीछे हमने 2-3 क्वेश्चन पढ़े ऑन दी ग्रास ओपर एंड क्रिकेट। जो ये पोइम है वो 8th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। आप इस पोइम को पढ़ सकते हो यहाँ पे, ऑन दी ग्रास ओपर एंड क्रिकेट। और जो ये पोइम है गाइज वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई। यहाँ से आप जॉन कीट्स के नाम की स्पेलिंग देख सकते हो। इसके द्वारा ये पोइम लिखी गई है, ऑन दी ग्रास ओपर एंड क्रिकेट। इससे कुछ ये 3 से 4 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट इज़ द अबव मेंशन्ड पोइम। ये किस प्रकार की सोनेट है जो हमने पढ़ी ऊपर? यह पेट्रार्कन सोनेट। ये भी एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसमें आपको सोनेट बतानी होती है कितने प्रकार की होती हैं। शेक्सपियरियन होती है, पेट्रार्कन भी होती है, होरेशियन भी होती है, पिंडेरिक भी होती है। ये मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि शेक्सपियरियन सोनेट कौन सी होती है, पेट्रार्कन सोनेट कौन सी होती है, होरेशियन सोनेट कौन सी होती है, और पिंडेरिक सोनेट कौन सी होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ये पोइम है ऑन दी ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, ये पेट्रार्कन सोनेट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। जो ये स्टोरी है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, इसके ऑथर कौन है? कैरल मूर, ईवी ल्यूकास, हैरी बेन, अ जापानीज स्टोरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 2
यानी कि ई विल्यूकस के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। सो गाइज यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने एनसीईआरटी से पूछे गए 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एस्टेट टीजीटी एग्जाम 2020 में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मेट इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो एस्टेट टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम एस्टेट टीजीटी इंग्लिश 2021 में आए हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 2021 में गाइज टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 23 क्वेश्चन। और जो गाइज 2018 में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 में गाइज 20 क्वेश्चन थे और 2021 में 20 क्वेश्चन थे। और जो ये अभी का हम डिस्कस करने हैं 2021 का, उसमें टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीईआरटी से। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय के पोइट कौन है? मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रही हूँ। जो ये पोइम है वो 8th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है और जिसके पोइट हैं गाइस वो हैं विलियम ब्लेक। द स्कूल बॉय पोइम हैज़ बीन रिटन बाय विलियम ब्लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 147। अर्ली मैन वाज फ्राइटेंड ऑफ व्हाट इन द चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो। जो ये चैप्टर है फायर फ्रेंड एंड फो वो 7th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और जो शुरुआत का आदमी है वो किससे डरता था गाइस? वो फायर यानी कि आग से उसको डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 145। नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द बनियन ट्री। द बनियन ट्री एक स्टोरी है जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और जो इसके ऑथर हैं गाइस वो हैं रस्किन बॉन्ड। 145 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। द बाइसिकल गोज ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग एंड अ लिटल स्टफी आफ्टर लंच। द रिमार्क इज। जो ये क्वेश्चन है गाइस वो 7th क्लास की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है बाइसिकल इन गुड रिपेयर, इसका नाम है। और जो ये रिमार्क है वो लेखक करता है जब उसका फ्रेंड उसको पूछता है कि जो ये साइकिल है वो कैसी चलती है, तो वो बोलता है कि मॉर्निंग में तो ये साइकिल अच्छी चलती है बट अ लिटिल स्टफी, थोड़ी भारी चलने लगती है आफ्टरनून, दोपहर के बाद ये थोड़ी भारी चलने लगती है। तो जो ये रिमार्क है गाइस वो ह्यूमरस है, हास्यास्पद है। ये ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 136। व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फन होम। दिस इज जोडीज फन। ये चैप्टर का नाम है, 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये चैप्टर है। इस चैप्टर में जोडी फान को घर क्यों लेके आना चाहता है? वो उसको घर इसलिए लेके आना चाहता है ताकि वो इसको पाल सके, टू रेज इट। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारो इन द स्टोरी तारोस रिवार्ड इज अ। जो ये तारो है, तारोस रिवार्ड स्टोरी में 6th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर है ये। वो क्या है, इसमें क्या काम वो करता है? वो करता है वुड कटर, यानी कि वो एक लकड़ी काटने का काम वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 130। द स्टोरी ऑफ विजिट टू कैमरी इज अ मीटिंग। जो ये चैप्टर है 8th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है और जो ये विजिट टू कैमरी चैप्टर है ये किसके मीटिंग की वर्णन करता है? ये वर्णन करता है स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस कंग के बीच की मीटिंग का। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक बुक का नाम है जो कि बेस्ट सेलर रही है अपने टाइम की। वो बुक स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 129। व्हाट डिड द राइटर फाइंड इन द सीक्रेट ड्रॉर इन द स्टोरी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जो ये स्टोरी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें वो क्या उसको मिलता है सीक्रेट ड्रॉर में? उसको मिलता है गाइस जिम्स लास्ट लेटर। जिम मैकफर्सन का लिखा हुआ पत्र होता है ये, जो उसने उसकी वाइफ कोनी मैकफर्सन को लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 127। माई चाइल्डहुड इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। जो ये माई चाइल्डहुड एक्सट्रैक्ट होता है एक अंश, किसका ये अंश है? ये अंश है विंग्स ऑफ फायर का, जो कि APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 121। नेम द पोइम दैट टॉक्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। कौन सी पोइम है जो चॉइसेस यानी कि निर्णय लेने के बारे में हमको कुछ बताती है? तो जो ये पोइम का नाम है वो द रोड नॉट टेकन एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 119। वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न।
This chapter is from NCERT 6th class textbook and the name of the chapter is An Indian American Woman in Space। वहाँ पर हमको कल्पना चावला की लाइफ के बारे में काफ़ी सारी बातें पता चलती हैं। और जो ये NCERT है 6th क्लास के NCERT हम इसी चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप वेरी टू द पॉइंट वेरी ब्रीफ समरी हिंदी में आपको देखनी है तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। 7th क्लास की भी हम लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। 8th क्लास 9 और जो भी ऑनवर्ड्स क्लासेस हैं सभी की समरी हमने स्टार्ट की हुई है। जल्द से जल्द उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, बट ज़रूरत है तो सिर्फ आपके प्यार और आपके सपोर्ट की। चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो कल्पना चावला का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था करनाल, हरियाणा में। और कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी उसको, उसकी जो डेट है उसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। 1, 2 एंड 3 इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। 1 यानी कि 1 तारीख, 2 यानी कि दूसरा महीना यानी कि फरवरी, 3 यानी कि 2003 की साल। यह है कल्पना चावला की जो डेथ कब हुई थी उसको याद रखने की टेक्निक। 1, 2, 3 1 तारीख, दूसरा महीना और 2003 की साल। इस प्रकार से आप इसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 112। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के अवसर पर हमारे गांव में मेला लगता है। जो ये लाइन है वो किस स्टोरी में आती है? ये आती है ए गेम ऑफ चांस स्टोरी में, जो कि 6th क्लास की NCERT में प्रेस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ द पोइम वोकेशन। जो ये पोइम है वोकेशन वो किसके द्वारा लिखी गई है? जो ये पोइम है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। 6th क्लास के NCERT में ये प्रेस्क्राइब्ड है। और जो ये पोइम है इसमें जो पॉइंट होता है वो 3 वोकेशन चुनने के लिए अपने मतलब मन बना लेता है। सबसे पहले वो फेरी वाले को देखता है स्कूल में जाते हुए, मतलब एक बच्चे के रूप में। वो सोचता है कि वो एक होकर बनेगा। फिर वो जब वापस आ रहा है तो वो एक गार्डनर को देखता है जो कि माली का काम कर रहा होता है, पेट ज़मीन की खुदाई कर रहा है, उससे कपड़े गंदे होते हैं। वो सोचते हैं कि जब वो भी कपड़े गंदे करेगा कोई भी उसको कुछ नहीं बोलेगा, तो वो गार्डनर बनने की विश करता है। लास्ट में जब वो रात को सोने जाता है तो वो एक वॉचमैन को देखता है, तो वो एक वॉचमैन बनने की सोचता है। तो इस प्रकार से वोकेशन होता है व्यवसाय, काम धंधा जो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 108। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वाज वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जो ये क्वेश्चन है वो 9th क्लास की NCERT से लिया गया है और चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें हम एवलिन ग्लानी के बारे में पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हम द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां उसके बारे में पढ़ते हैं। और जब एवलिन ग्लानी को रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भेजा गया तो वो कितने साल की थी? वो थी गाइस 17 ईयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। फॉर व्हाट डिड द क्रिकेट गो टू आंट। जो क्रिकेट होता है, द आंट एंड द क्रिकेट इज अ पोइम। From this poem, this question has been taken and this poem is prescribed in the syllabus of 8th class NCERT English। और इस पोइम में हम क्या देखते हैं कि जो क्रिकेट होता है वो आंट के पास क्यों जाता है? वो आंट के पास इसलिए जाता है ताकि वो शेल्टर ले सके, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन। कुछ खाने के लिए और कुछ रहने के लिए वो जगह ले सके। अ स्टोरी विद एनिमल एज करेक्टर दैट कन्वे अ मॉरल इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन जो तीसरी बार रिपीट हुआ है, और इसको क्या बोला जाता है? एक स्टोरीज में करेक्टर्स को एज जो एनिमल्स को एज करेक्टर लिया जाता है और वो एक मोरल कन्वे करते हैं, तो इसको एक फैबल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। द कमिंग ऑफ विच वेदर। किस मौसम के आने से जो क्रिकेट होता है वो कंप्लेन करता है? वो विंटर के आने से करता है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। सर्दी में वो ठिठुरता है और खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता है। इस वजह से वो विंटर वेदर के आने से कंप्लेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 101। आप इस पोएम को पढ़ लेना, द आंट एंड द क्रिकेट। दिस इज अडेप्टेड फ्रॉम द एसप्स फैबल। व्हाट डज द वर्ड क्रम्ब, क्रम्ब जो कि इस पोइम में है उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा। व्हाट डिड द क्रिकेट कंप्लेन ऑफ, क्रिकेट किस बात की कंप्लेन करता है? द एम्प्टी कबर्ड की, जो उसकी कबर्ड है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उनमें रहने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द वर्ड विच मीन्स सीवियर सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से हमने एक वर्ड सेलेक्ट करना है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना न्यूट्रिशन की कमी से, तो उसको बोला जाता है स्टारवेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ट्रैम्बलिंग होता है कांपना, मेजरली होता है बड़ी कंजूसी से, कंप्लेन होता है शिकायत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, आप ये पॉइंट पढ़ सकते हो यहाँ से। द स्टोरी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल टॉक्स अबाउट, जो ये स्टोरी है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसमें किसके बारे में बात किया गया है? जो ये स्टोरी है वो 6th क्लास की NCERT में प्रेस्क्राइब्ड है, और जो इसके द्वारा लिखी गई है उसका नाम है गाइज E.V. ल्यूकास। E.V. ल्यूकास के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है, और इसमें बात की जाती है डिफरेंटली एबल्ड की, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 92। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? थ्री क्वेश्चन एक स्टोरी है जो कि 7th क्लास की एनसीईआरटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, और जो इस स्टोरी के ऑथर हैं गाइस वो है लियो टॉल्स्टॉय। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाइस, क्वेश्चन नंबर 91। द वर्ड वियर्ड इन द स्टोरी अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स मीन्स। जो वियर्ड वर्ड है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में, उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग होता है गाइस स्ट्रेंज, विचित्र, इसको बोला जा सकता है। स्वीट होता है मीठा, मेलिसियस होता है बुरा, और ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवाद यानी कि पुराने विचारों वाला। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एनसीईआरटी के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसटीटी टीजीटी इंग्लिश 2022 में जो इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 24 क्वेश्चन थे जो इंग्लिश लिटरेचर से पूछे गए थे। और एक और गाइस 2022 के जो क्वेश्चन पेपर की खास बात ये है कि इसमें एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। उस साल जो सिलेबस है वो एकदम से चेंज कर दिया गया था और जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी टफ आया था। तो आप इस बात को बिल्कुल भी मतलब अवॉइड मत कर देना कि जो है उन्होंने ये लिख दिया कि आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उन्होंने साथ में एक और बात यहाँ पे सिलेबस में ऐड कर रखी है कि वो क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको वो अप टू यूजी लेवल तक उसको बढ़ा सकते हैं। तो जो इसमें इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन है वो उन्हीं सब ऑथर से, उन्हीं ऑथर राइटर्स से पूछे गए हैं जो कि ग्रेजुएशन के इंग्लिश के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं। और जो गाइज पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे गए थे लिटरेचर से, बट जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी टफ आया हुआ था और उसमें जो क्वेश्चन थे गाइज वो एनसीईआरटी से ना हो करके इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए आज इन्हीं 24 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चेतन भगत? इनमें से कौन सा एक है जो चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो गाइज जो एक नहीं लिखा गया है वो है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुडा। जो ये तीनों हैं वो चेतन भगत के द्वारा लिखे गए हैं। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रेवोल्यूशन ऑफ 2020, 5 पॉइंट समथन। बट जो ये है फर्स्ट वाला ये चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखा गया और हमसे नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइटर गौरी शंकर गोवर्धन जोशी इज बेटर नोन बाय हिज पेन नेम। जो ये ऑथर है राइटर हैं गौरी शंकर गोवर्धन जोशी, इनको किस पेन नेम से जाना जाता है? ज्वाला, कृष्णु, शुचि या धूमकेतु? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनको धूमकेतु पेन नेम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज राइटर्स ऑफन डील विद द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। इनमें से जो कौन से ऑथर हैं जो डील करते हैं किसके साथ? एक्सपीरियंस के साथ, भारतीयों के एक्सपीरियंस के साथ जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में निवासी के रूप में जाते हैं। तो वो कौन से ऑथर हैं? सलमान रश्दी, रविंद्रनाथ टैगोर, जैदी स्मिथ या झुम्पा लहरी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि झुम्पा लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2019? 2019 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? पीटर हैंके को, काजुओ इशिगुरो को, हैरोल्ड पिंटर को, टोनी मॉरिसन को? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पीटर हैंके को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नॉवेल्स डिड एमिली ब्रोंटे राइट? एमिली ब्रोंटे ने कितने नॉवल लिखे हैं? ये पीजी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड एक ऑथर है एमिली ब्रोंटे, और इसने कितने नॉवल लिखे हैं? 3, 7, 1 या 19? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज 1। एमिली ब्रोंटे ने सिर्फ एक ही नॉवल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 129। पोर्सिया इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले। जो पोर्सिया है वो विलियम शेक्सपियर के किस प्ले की प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन करेक्टर है, हीरोइन इसको आप बोल सकते हो, तो वो कौन से प्ले की है? हैमलेट की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, एज यू लाइक इट और 12th नाइट? 21-29 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग विद देयर राइटर। हमने इसमें क्वेश्चंस को मैच करना है उनके ऑथर्स के साथ। विक्रम सेठ, वी.एस. नाइपॉल, अमर्त्य सेन, अरुंधति रॉय, यहाँ पे कुछ राइटर्स हैं और यहाँ पे कुछ उनके वर्क दिए गए हैं। तो गाइस इसमें हम क्या देख सकते हैं कि जो ये ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए में लगा हुआ है, इस एमए के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है। और जो ये है वो वी.एस. नाइपॉल के द्वारा लिखा गया है। तो बी वाले का थर्ड ऑप्शन होगा। और बी वाले का थर्ड गाइज एक तो फर्स्ट ऑप्शन में ही है और एक थर्ड ऑप्शन में है, यानी कि जो हमारे सेकंड ऑप्शन और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो कट जाएंगे। और जो ये फोर्थ है गाइज, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, ये लिखा हो गया है गाइज अमर्त्य सेन का, यानी कि सी का फोर्थ तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। विक्रम सेठ का गाइज जो ये द गोल्डन गेट है वो विक्रम सेठ का लिखा हुआ एक वर्क है। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन का हो कर चुके हैं हम, वी.एस. नाइपॉल का कर चुके हैं। और अरुंधति रॉय, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति रॉय का लिखा हुआ एक वर्क है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप इन वर्क्स के जो ऑथर हैं वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ दीज नॉवेल्स वाज नॉट रिटन इन 19th सेंचुरी, इनमें से कौन सा एक नॉवल है जो 19th सेंचुरी में नहीं लिखा गया था? मोबी डिक, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, रॉबिन्सन क्रूसो, लिटिल वुमेन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो। बाकी सभी ही 19th सेंचुरी में लिखे गए थे, बट रॉबिन्सन क्रूसो तब नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टोरी नॉट रिटन बाई ऑस्कर विल्ड, इनमें से कौन सी स्टोरी है जो ऑस्कर विल्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है? द सेल्फिश सेंट, हैप्पी प्रिंस, द कैंटरविल घोस्ट, द मैन हु वुड बी द किंग। 120 का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 4, द मैन हु वुड बी किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर है 115, इन रविंद्रनाथ टैगोर्स पोइम वेयर द माइंड विदाउट फियर डेड हैबिट रेफर टू, जो ये पोइम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसमें डेड हैबिट किसको रेफर करता है? मीनिंगलेस कन्वेंशन को, ओल्ड हैबिट्स को, पेटी क्वाल्स को या रीजंस को? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मीनिंगलेस कन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, इन द पोइम एवरीवन सैंग व्हाट कंपैरिजन डज द पोइट सिगफ्राइड सेसन मेक इन द फर्स्ट स्टैंजा। इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर बता रही हूँ वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द पोइट कंपेयर्स द फीलिंग ऑफ डिलाइट एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल टू द जॉय ऑफ फ्रीडम फेल्ट बाय द बर्ड्स हु आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 113, द स्टोरी कोचमैन अली इज ओरिजिनली रिटन इन, जो ये स्टोरी है ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है गाइस इंग्लिश में, और इंग्लिश ऑप्शंस में नहीं था, इस वजह से इस क्वेश्चन के लिए स्टार प्रोवाइड किया गया था, ग्रेस मार्क सभी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज एन एबिस, जो ये क्वेश्चन है गाइस वो एक पोइम दी गई थी, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एबिस क्या होता है? अ डीप और सीमिंगली बॉटमलेस चैज़म ऑफ एन इमेजरेबल डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर है 106, ये भी उस पोइम से ही लिया गया है जो मैं आपको दिखाऊंगी, पीडीएफ में ही ऐड है वो भी पेज। विच ऑफ दिस फॉलोइंग लाइन सजेस्ट दैट द पोइट इज डिसइल्यूजन्ड विद हिज वर्क। 106 का करेक्ट आंसर है गाइस ए, सी एंड ई। ए, सी एंड ई, ये 3 ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर है 107, Which line in the poem means to waste one's time trying hard to accomplish something that is completely hopeless? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है Why should we beat our heads against the wall? नेक्स्ट है क्वेश्चन 108, in the second stanza it is dash of the student that angers the poet. बच्चों की कौन सी चीज़ है जिससे कवि को गुस्सा आ जाता है? तो वह है स्लोपीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not the synonym of indifference? अपैथी, रेकलेसनेस, झील, कोलसनेस। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है कि झील। बाकी तो सारी सिनोनिम है इसके, कोलसनेस होता है कठोरता, अपैथी, रेकलेसनेस, इन सभी का मतलब यही होता है, बट झील होता है उत्साह। 103 देखिए, ये इस पोइम से क्वेश्चन अगेन, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द पोइट्स क्लास, कवि की क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो वो स्टूडेंट है
टोटल 60। और ये गाइस जो 60 वो डायरेक्टली नहीं लिखा गया, वो एक प्रकार से एक अलग ही कोड वर्ड की लैंग्वेज है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे लिखा हुआ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ एंड्योर। एंड्योर का एंटोनिम क्या होगा? एंड्योर होता है सहन करना, अंडरगो, विथस्टैंड, सस्टेन, रेजिस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रेजिस्ट। नेक्स्ट 105। The poet is baffled as all his attempts at teaching them have been futile. Which is the from line poem suggest this? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर 3, इट ऑल गोज डाउन एंड सेम द सेम एबिस। नेक्स्ट आप यहाँ से ये पोइम देख सकते हो, हाफ पोइम ये है, और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। द पोइट शोज हिज फीलिंग इन द वर्ड। इस पोइम में जो पोइट है वो कौन कौन सी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है? क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए बी सी एंड ई। ए बी सी एंड ई ये वाली फीलिंग वो एक्सप्रेस करता है। डिलाइटेड होता है, खुश होना, ग्रेटिफाइड होता है, किसी के प्रति कृतज्ञ होना। बट ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स हैं। जो ये पोइम है वो एक प्रकार से जो कवि होता है वो बच्चों के प्रति अपनी निराशा को व्यक्त कर रहा है। जो 2 पॉजिटिव वर्ड है ये इसमें नहीं आएंगे, डी और एफ इसमें नहीं आएंगे, बाकी ए बी सी एंड ई ये सभी ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। द पोइट यूजेस ए मेटाफोर इन द फर्स्ट स्टेंजा। पहले स्टेंजे में कवि एक मेटाफोर का यूज़ करता है। विद विच वर्ड इज़ द मेटाफोर सस्टेन्ड। कौन से शब्दों के साथ है जो मेटाफोर है वो जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है गाइज, हाउ लॉन्ग दे हैव tugged in the leash and strained apart my pack of unruly rounds। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये आप पोइम देख सकते हो, यहाँ पे आप इस पोइम को रीड भी कर सकते हो। और जो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट टीजीटी इंग्लिश 2018 to 22। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया गया है, आप उसको ज़रूर विजिट करना। मैं अब सिर्फ लिटरेचर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को पिकअप कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हो। और जो वो 62 स्टूडेंट थे वो यहाँ से आप देख सकते हो 3 स्कोर्स, यानी कि 3 स्कोर 3 × 20 कुछ ऐसे कोड वर्ड करके, तो टोटल 60 स्टूडेंट हैं जो वो क्लास में दिखाए गए हैं, 60 स्टूडेंट्स। आप पोइम देख सकते हो पूरी यहाँ से। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोइम टाइटल्ड माई शैडो। जो ये पोइम है माई शैडो पोइम, इसके जो ऑथर का नाम पूछा गया वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, बस एक ही क्वेश्चन बचता है अभी। इन द पोइम टाइटल्ड मैनर, जो मैनर पोइम है एलिजाबेथ बिशप की, इनमें से कौन सी जो टिप है वो ओल्ड मैन के द्वारा उसके पोते को नहीं दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर, आप इनको पढ़ के भी देख सकते हो। बाकी सभी जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, बी श्योर टू रिमेंबर ऑलवेज टू स्पीक एवरीवन यू मीट। हर किसी से बात करो जिससे भी तुम मिलते हो, बिल्कुल पॉजिटिव बात है ये सलाह उसको अपने जो दादा अपने पोते को देता है। डोंट ऑलवेज ऑफर एवरीवन अ साइड, डोंट फॉरगेट दैट व्हेन यू गेट ओल्डर। हर किसी को तुम अपना पक्ष मत देना, क्या पता कोई गलत भी हो, तो हर किसी को मत देना। तो ये वाली जो टिप है वो उसको नहीं देता। आंसर नाइसली व्हेन स्पोकन टू, अच्छे से जवाब दो जब आपको बोलने को कहा जाए। डैश टू ट्रीट विद ऑल काइंडनेस एंड मैन और बीस्ट। आदमी हो चाहे जानवर हो, सभी के साथ काइंडली पेश आओ। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो टिप है वो ग्रांड के साथ नहीं दी गई थी। तो यही आज की वीडियो के लिए थी। वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एस्टेट 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। What was the unusual thing about Hafiz contractor in the story The Treasure Within? 8th क्लास की एनसीईआरटी की जो एक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक होती है गाइस, जिसका नाम है इट सो हैपेंड, 8th क्लास की का, उससे एक चैप्टर द ट्रेजर विद इन, उसमें हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर नाम का एक प्रोटैगनिस्ट होता है। उसके बारे में एक अनयूजुअल थिंग बताई गई है। उस अनयूजुअल थिंग को हमने बताना है कि वो क्या है। ऑप्शंस आर मेकिंग प्रेडिक्शंस, यानी कि वो भविष्यवाणी करता है। हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी, यानी कि उसकी जो मेमोरी है वो बहुत ही शार्प है। कॉइनिंग स्टोरीज, वो कहानियाँ करता है। या फिर फोर साइटेड नेट्स, वो दूरदर्शी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, हैविंग अ फोटोग्राफिक मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 143। चूज द पेन नेम बाय विच विलियम सिडनी पोर्टर इज बेटर नोन।
जो विलियम सिडनी पोर्टर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनका पेन नेम हमसे पूछा गया है। शाकी, ओ हेनरी, ओ नील या फिर रॉबर्ट गैलब्रेथ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस 143 का वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ओ हेनरी। ओ हेनरी ही पेन नेम है किसका, विलियम सिडनी पोर्टर का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 141। द पोइम ए हाउस अ होम इज पेन्ड बाई। ये जो पोइम है 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है हनी सकल इसका नाम है, उसमें जो ये पोइम है वो किसके द्वारा लिखी गई है। जो ये पोइम है गाइस वो लॉरेन एम हर्ली के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे एच आएगा, लॉरेन एम हर्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 140। व्हाट डिड मेजर अहलूवालिया एंड फूदोरजी लिव ऑन द माउंट एवरेस्ट रिस्पेक्टिवली। जो मेजर अहलूवालिया है उसमें जो फूदोरजी है वो क्या छोड़ करके आते हैं माउंट एवरेस्ट पर, एक चिन्ह के रूप में वो क्या छोड़ करके आते हैं। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए गए। ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक रेलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा, अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा इन क्रॉस, अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक अंड क्रॉस, अ क्रॉस एंड पिक्चर ऑफ गुरु नानक गॉडेस दुर्गा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है 140 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो मेजर अहलूवालिया हैं वो एक पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव ये छोड़ के आते हैं, और जो फूदोरजी हैं वो एक रिलीक ऑफ लॉर्ड बुद्धा ये साइन वहाँ पे छोड़ करके आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। हु रोट द लूसी पोइम्स। जो ये लूसी पोइम्स हैं गाइस वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा या फिर डगलस जेम्स के द्वारा या फिर गिव पटेल के द्वारा। जो ये पोइम है लूसी पोइम्स ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 137। व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोइम द डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ये 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है हनीकॉम्ब जिसका नाम है, उसमें पोइम है। और जो ये पोइम है इस पोइम का क्या मोरल है, ये क्या हमको शिक्षा देती है। बी काइंड टू एवरीवन, काइंड रहिए। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए। सेव ट्रीज, पेड़ बचाइए। फिर रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का सम्मान कीजिए। जो ये पोइम है हमको ये मोरल देते हैं कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 136। व्हाट इज़ द पोइम शिवी अबाउट। जो ये पोइम है शिवी वो किस चीज़ के बारे में है। द जर्नी ऑफ एन ओल्ड मैन, पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स, पावर ऑफ लव, मोर्टैलिटी ऑफ मैनकाइंड। जो ये पोइम है गाइस शिवी ये है पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर। जो हमारे पेरेंट्स और हमारे एल्डर्स होते हैं उनका जो रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है अपने बच्चों के प्रति, वो बच्चों को बोलते रहते हैं, उनको टोकते रहते हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत चलो। तो ये सब बातें जो हमको हमारे पेरेंट्स सिखाते रहते हैं उस एटीट्यूड को जो ये पोइम है वो दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्वेश्चन है 133। डेथ इन एन ओपन फील्ड is better than life in a small hut. Who said the above statement to whom? जो ये लाइन है गाइस वो अगेन 7th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। उस चैप्टर का नाम है चांदनी जिससे ली गई है। चांदनी एक बकरी का नाम है, और जो अब्बू होते हैं, अब्बू जो रखते हैं इनके अब्बू काका, एक इसका जो सरनेम भी है शायद अब्बू का, उसके पीछे लगता है वो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। बट इसमें जो अब्बू है जो बकरियां रखता है और वो बकरियों को एज ए पेट रखता है, उनको बड़ा प्यार करता है, अकेले रहता है वो, इसी वजह से वो बकरियों को रखने का शौकीन है। अपनी बकरियों के नाम वो रखता है जैसे कलवा, मुंगिया, गुजरी, ये सब नाम वो देता है। ये सब उसको छोड़ करके चली जाती हैं। लास्ट में वो एक छोटी सी बकरी लेकर के आता है जिसका नाम चांदनी रख देता है। वो सोचता है कि जितनी छोटी बकरी वो लेकर के आएगा वो उसके पास ज़्यादा टाइम तक रहेगी, क्योंकि उसको वो जो फूड जो प्यार उसको वो देगा तो उस बकरी को उस अब्बू के साथ लगाव हो जाएगा, तो वो उसको छोड़ करके नहीं जाएगी। लेकिन अंत में जो चांदनी होती है वो भी यही बात बोलती है कि मुझे भी आज़ादी पसंद है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। कि एक खुले खेत में मरना अच्छा है, एक छोटी झोंपड़ी में कैद जिंदगी से अच्छा यही है। तो जो ये बातें हैं गाइज वो किसको बोलती है, चांदनी खुद को बोलती है कि एक ओपन फील्ड में डेथ अच्छी है लेकिन एक स्मॉल हट में ज़िंदगी अच्छी नहीं है। तो ये बातें वो बोल करके खिड़की से कूद करके वो भी भाग जाती है। और एक भेड़िया जैसे कि पिछले जो कलवा, मुंगिया, गुजरी बाकी सब बकरियों का शिकार करता है, वो अगेन वोल्फ होता है जो भेड़िया, वो इस चांदनी का भी शिकार कर देता है, उसको मार देता है।
तो ये स्टोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट नेम डिड एनी फ्रैंक गिव टू हर डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम दिया हुआ था? किटी, मेमोरीज, रेमिनिसेंस और सलीमा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है। उसने अपनी डायरी को किटी नाम दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, फ्रॉम विच कलेक्शन द स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय इज टेकन। जो ये स्टोरी है थ्री क्वेश्चंस लियो टॉल्स्टॉय की, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है हनीकॉम्ब, उसका फर्स्ट ही चैप्टर है थ्री क्वेश्चंस। और जो ये स्टोरी है वो किस कलेक्शन से ली गई है, उस कलेक्शन का हमने नाम बताना है। हमसे नाम पूछा गया है, द पेपर विनेगरी, वन मैन लिव बाई और अदर टेल्स, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि वन मैन लिव बाई द एंड अदर टेल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, हुज फैबल इज द पोइम द आर्ट एंड द क्रिकेट एडेप्टेड फ्रॉम। जो ये पोइम है द आर्ट एंड द क्रिकेट 8th क्लास के एनसीईआरटी में प्रेस्क्राइब्ड है। और ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है एसप्स फैबल से ली गई है। फैबल जो ये वर्ड है ये काफ़ी बार आप पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, आपने नोटिस भी किया होगा। जो फेबल होती है वो एक टेल ही होती है लगभग, और इसमें एनिमल्स को एज ए करेक्टर लिया जाता है जो एक मोरल कन्वे करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 113। व्हाट इज अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द रिंग्स एंड अपीयर ईच ईयर इन ए ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। एक ऐसा साइंटिस्ट जो पेड़ों में पड़ने वाले छल्लों का अध्ययन करता है, तो उस साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है? अगेन ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, 7th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। एक चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वाइटा वोंग, उसमें एक साइंटिस्ट होता है जो कि पेड़ों के ऊपर जो ये शाखाओं के ऊपर जो छल्ले पड़ते हैं जिनसे पता चलता है कि पेड़ कितना पुराना है, तो उस साइंटिस्ट को क्या बोला जाता है? ये बात हमसे पूछी गई है, तो उसको बोला जाता है गाइस डिएंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. Question number 111. The poem A Legend of the Northland by Philip Carry is a। जो ये poem है A Legend of the Northland फोइब कैरी के द्वारा लिखी गई, ये क्या है? ये सोनेट है, बैलेड है, लिरिक है या एलिजी है? जो ये एलिजी होता है गाइज, ये बेसिकली एक शोक गीत होता है, यानी कि किसी की डेथ के ऊपर लेमेंट करते हुए, लेमेंट दर्शाते हुए उसके ऊपर ये एक गीत होता है। तो जो ये पोइम है वो तो एक बैलेड है, वो एलिजी नहीं है। जो बाकी के फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है ये भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 110। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ 8th क्लास एनसीईआरटी इंग्लिश। इसके हमको ऑथर का नाम हमसे पूछा गया है, हेक्टर ह्यू मोनरो है, विलियम सोमरसेट मॉम है, अहमद नदीम काशमी है या स्टीफनी पार्कर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, विलियम सोमरसेट मॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 109। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दिस दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। जो ये लाइन्स है वो कहाँ से ली गई है? द अबव लाइन इज अ स्टेटमेंट बाई। जो ये लाइन हमको पढ़ने से पता चलता है कि दोबारा से जो ये हमारी लैंड है, जो हमारी भूमि है, हमारी जो मातृभूमि है, वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, कि एक के ऊपर कोई दूसरा दबाव डाल के कोई फोर्सफुली कोई काम करवाए। तो जो ये कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई है नेल्सन मंडेला 10th क्लास में एक चैप्टर है, 2nd चैप्टर है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके ऑथर हैं गाइस नेल्सन रोहिलिहला मंडेला। वहाँ से ये लाइन दी गई है। अपार्थेड, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, अपार्थेड होता है रंग भेद, यानी कि नस्ल के, रेस के बेस के ऊपर किसी के साथ भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98। Two roads diverged in the wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। दो रोड हैं, उनमें से मैंने एक वो चुनी है जो लेस ट्रेवल्ड, यानी कि जो कम लोगों के द्वारा चुनी गई। जैसे हम देखते हैं ना, बेसिकली जो रास्ता ज़्यादा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उसके ऊपर निशान बने होते हैं और पता चलता है कि हाँ इस पे ये ट्रैवल्ड बाई है, बट वन लेस ट्रैवल्ड वो चुनता है और इसी वजह से वो सारा डिफरेंस उसको बना देती हैं। जो ये लाइन था वो लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम, किस पोइम से ये लाइन ली गई है। तो हमको पढ़ने से पता चुका, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस मैराथन क्लास में। वो पोइम है द रोड नॉट टेकन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इन द पोइम मैकाविटी द मिस्ट्री कैट द जिंजर कैट मैकाविटी इज एन एम्बोडीमेंट ऑफ। तो किस चीज़ का एम्बोडीमेंट उसको दिखाया गया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को? प्रोफेसर कॉनन डॉयल का, प्रोफेसर मोरियरिटी का, प्रोफेसर एलेक्सी का
या फिर प्रोफेसर लुइस ब्रूस का। क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रोफेसर मोरियारिटी का। तो गाइज ये थी आज की मैराथन क्लास जिसमें हमने 2018 से लेकर के 2023 तक जितने भी एचटेट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से इंग्लिश से जो PYQs थे वो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और यदि वीडियो में कोई भी फ्ला है, कोई भी फॉल्ट है, कहीं पे कोई आपको गलती नजर आती है, देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वेरी पर्टिकुलर वीडियो, then please let me know through the comment section. Please feel free, like, share and subscribe our YouTube channel. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.